गुरुदेव। लगभग 15 साल पहले की बात है। मैं मथुरा आश्रम में रहता था। तो स्वामी जी महाराज के काफले निकलते थे पूरे भारत में। तो हमने बहुत सारे काफले किए। तो एक बार स्वामी जी महाराज की मौज हुई इधर मथुरा से चल के, और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले, मध्य प्रदेश, फिर उधर कर्नाटक की तरफ। तो वो काफला हजारों गाड़ियों का था। हजारों उसमें एक से एक लग्जरी वीआईपी गाड़ी थी, और बहुत प्रेमी चलते थे। सभी पूरी फैमिली के साथ चलते थे अपनी अपनी। और कुछ लोग मोटरसाइकिलों से भी होते थे, कुछ साइकिलों से भी होते थे। तो मालिक की मौज हुई। लिस्ट बन जाती थी पहले ही कि कहाँ पे प्रोग्राम, पूरी लिस्ट, उसमें नाम, पता, पूरा जगह का स्थान वगैरह सब पूरा छप कर प्रेमियों को सबको मिल जाता था। कोई पीछे भी छूट जाए तो वो समय से अपने स्थान पे पहुंच जाएगा सत्संग मैदान में। तो स्वामी जी महाराज की मौज हुई। स्वामी जी का काफला सुबह सुबह निकल गया, और हम कुटिया वाली गाड़ी में, छोटा ट्रक था, डीएसएम बोलते हैं जिसे, उसमें बैठ के 8-10 सेवादार थे। तो लोग जो है, स्वामी जी आगे और सब पीछे पीछे चल दिए। स्वामी जी मथुरा से निकले और आगरा पहुँचे। तो रास्ते में प्रेमियों की लाइन लगी रहती थी, दर्शन करने वाले, जो जैसे आगरा के प्रेमी हैं, गुरु भाई लोग हैं। तो सड़क के किनारे किनारे खड़े हो जाते थे झंडे लेके, और मालिक के स्वागत में कोई फूलों से स्वागत करता था, कोई कैसे, कोई मतलब खाने पीने का सामान भी देते थे प्रेमियों को, नाश्ते में, खाने में, जैसे रास्ते में बीच बीच में ऐसे। तो फिर कभी आगे पड़ाव पड़ता था तो स्वामी जी महाराज के ऐसे ही कई मतलब जगह सत्संग के पड़ाव पड़ते गए, और पहुंच गए। मध्य प्रदेश का कोई ज़िला था, वो मुझे ज़िला तो याद नहीं रहा, तो काफ़ी साल हो गए, तो ज़िला तो मुझे याद नहीं है। तो देखता हूँ वहाँ के लोग जो है, पड़ाव आने से पहले ही नए लोग भी हाथ जोड़े खड़े रहते थे, और बड़े भाव से अपने जूते चप्पल पीछे की तरफ निकाल कर रख देते थे, जहाँ पे खड़े हैं, नंगे पैर स्वामी जी के दर्शनों के लिए खड़े रहते थे। घंटों पहले खड़े हो जाते थे वो स्वागत में। और माताएं बहनें जो है कलश लेके खड़ी रहती थीं स्वागत में, जिसमें जय गुरुदेव लिखा होता था, और उस पर नारियल भी होता था रखा हुआ। तो इस तरह से मालिक का स्वागत, मतलब सैकड़ों माताएं होती थी स्वागत के लिए। तो मैं देखता था कि नए लोग भी जो है चप्पल जूते निकाल के पीछे रख देते थे, और ऐसे भाव में खड़े रहते थे। और मालिक जब आते थे, वहाँ से निकलते थे, तो सभी को स्वामी जी महाराज, बहुत धीरे धीरे गाड़ी निकलती थी, और सबको मालिक ऐसे दर्शन देते चले जाते थे, दया दृष्टि अपनी डालते आगे निकल जाते थे। तो ऐसे ही पहुँच गए जहाँ सत्संग होना था। तो काफले क्या जो है, काफले में प्रचार वाहन भी होते थे, प्रचार की गाड़ियाँ होती थी, तो उसमें लाउड स्पीकर लगे रहते थे। तो वो वहाँ के कई कई किलोमीटर तक वो प्रचार करते थे, 20-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ऐसे जो है गाड़ियाँ घूमती थी कि मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके यहाँ पे फला स्थान पे पधार रहे हैं, और इतने बजे सत्संग कार्यक्रम शाम के 4 बजे से शुरू हो जाएगा, और जो है आप समय से पहुँचें तो आपको बहुत बड़ी अमोलक वस्तु मिलेगी, अमोलक चीज़ मिलेगी, वो भगवान से मिलने का रास्ता देंगे, और आपकी बीमारी में लाभ होगा, हर तरह से और लाभ होता था। और मालिक वो नाम की दौलत लुटाते थे, जीते जी भगवान से मिलने का रास्ता बताते थे, ध्यान भजन सुमरन की वो विधि बताते थे सत्संग में। तो ऐसा हुआ। आश्रम से जो है, मथुरा आश्रम का अपना जो पेट्रोल पंप है, स्वामी जी की मौज से ही वो खुला था। तो एक टैंकर चलता था साथ में काफले में, तेल का बड़ा टैंकर था वो। तो वो इसीलिए चलता था कि भाई कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जैसे कहीं जा रहे हैं, तो कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो किसी प्रेमी की गाड़ी में तेल ख़त्म हो जाएगा, तो अपना आश्रम के टैंकर से वो तेल ले लेंगे। तो वो इसीलिए साथ चलता था, सुविधा के लिए।
तो अब जो है पहुंच गया काफिला, स्वामी जी का पड़ाव पड़ा, पहुंच गए स्वामी जी महाराज। कहीं कहीं एक दिन पहले भी पहुंच जाया करते थे स्वामी जी, कहीं जो है सुबह के टाइम पहुंचते थे, कभी कभी दिन में 2 प्रोग्राम भी होते थे, कभी एक भी होता था। कभी ऐसा भी स्वामी जी ने सत्संग में किया है, तो कभी सुबह शाम का सत्संग होता था, कभी एक ही टाइम होता था शाम शाम का। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे भंडारे चलते थे, साथ में भंडारे जाते थे, हजारों भंडारे चलते थे जिलो जिलो के स्वामी जी के साथ में। तो वो जितने भी प्रेमी वहाँ पहुँचते थे, नए लोग दूर दूर से आते थे, वो सब एक से एक अच्छा भोजन उन्हें मिलता था। गुरु प्रेमी करवाते थे उन्हें, बड़े श्रद्धा भाव से बैठा के सबको भोजन कराते थे। और ऐसी मालिक की दया होती थी, बहुत बड़ा एक नगर के रूप में वहाँ बस जाता था जहाँ पड़ाव पड़ता था स्वामी जी महाराज का। तो कहने का मतलब, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, मालिक ने कितनी बड़ी दुर्घटना कैसे टाली, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कितनी बड़ी दुर्घटना होने जा रही थी। तो वहाँ पे जब सत्संग का समय नज़दीक आता जा रहा था, लोगों की भीड़ का तांता लग रहा था। बहुत लोग आ रहे थे, कोई अपना, ज़्यादा लोग पैदल ही चले आ रहे थे, कोई साइकिलों से आ रहे थे, कोई मोटरसाइकिल से। इस तरीके से लोकल लोग जो वहाँ के थे, कोई 10 किलोमीटर से आ रहे थे, कोई 20 से आ रहे थे, कोई पास की बस्ती से ही आ रहे थे। तो ऐसे मतलब लोग इकट्ठा होते थे। कोई ऐसा भी था कि 20-20 किलोमीटर से भी लोग, 50 किलोमीटर से भी लोग पहुँचते थे, 100 किलोमीटर से, ऐसे भी था। तो 100-100 किलोमीटर से लोग पहुँचते थे सत्संग में। स्वामी जी महाराज बहुत सौ लोगों को, नए लोग हैं जैसे, तो उन्हें स्वप्न में ही बताते थे कि बेटा मैं यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे कल पहुँच रहा हूँ और तुम कल आना और मेरे लिए 2 रोटी लाना। ऐसे भी स्वामी जी महाराज ने एक काफिला चला था, तो उसमें एक जो है, एक नया मुसलमान पति पत्नी थे, और उन्हें अनुभव दिया स्वामी जी महाराज ने, स्वप्न में बताया कि बच्चा मैं तुम्हारे यहाँ पे कल आ रहा हूँ झांसी में, बेतवा बांध पे पड़ा पड़ा था, तो मेरे लिए 2 रोटी लाना। तो स्वामी जी महाराज का बुलाने का तरीका था, अब पता नहीं ये कैसे किसी को भी खींच लें महापुरुष, किसी की ऐसी श्रद्धा भाव होता हो कि भाई ऐसे कोई महापुरुष मिले तो वो उन्हें खींचते थे। वो कोई जात पात नहीं देखते थे स्वामी जी महाराज, वो किसी भी जाति का हो। स्वामी जी कहते थे कि एक इंसान होना चाहिए, मानव होना चाहिए, उसे भगवान वो एक है, चाहे तुम उसे उस ईश्वर कहो, चाहे उसे खुदा कहो, चाहे उसे गॉड कहो। तो कहने का मतलब वो एक ही है। हम जैसे पानी है, उसे उसके कितने पर्यायवाची है, कितने नाम है, कोई उसे वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई नीर कह रहा है, कोई अम्बुज कह रहा है। वैसे ही वो ईश्वर भी एक है। लेकिन वो क्या है, अज्ञानता के कारण हम यहाँ पे लड़ते हैं कि भाई हमारा खुदा अलग है, तुम्हारा राम अलग है, तुम्हारा ईश्वर अलग है। ऐसा नहीं है, वो चीज़ एक ही है। बस वो क्या है, बुद्धि की समझ का फेर है, या समझाने वालों ने वो उन्हें ठीक नहीं बताया। तो कहने का मतलब है कि वो लोग आए, 2 रोटी जिनसे मांगी थी, पति पत्नी, वो मुसलमान जो थे, और उन्होंने उनकी हमसे बात हुई। तो उन्होंने बताया, वो क्या है, पंचर जोड़ता था वो लड़का जो था, कोई ऐसा ही था, कोई 35-40 साल की उम्र थी उसकी भी, जो वो मुसलमान था। गुरु मतलब वो नया ही था, कोई पहली बार आया था। तो उसने बताया, उसकी पत्नी और वो दोनों आए थे कि भाई स्वामी जी ने हमें स्वप्न में 2 रोटी मांगी कि बच्चा आना कल यहीं तुम्हारे पास में, कोई ऐसा ही होगा, कोई 5-6 किलोमीटर पे पड़ाव पड़ना था। तो वो कोई लकड़ी का खोखा था, वहीं पे अपना कोई झांसी की रोड थी, उसी पे पंचर लगाता था वो। तो स्वामी जी महाराज ने उसे अनुभव दिया, हमारी उससे बात हुई। तो ऐसे लोगों को खींचते थे स्वामी जी महाराज, क्योंकि वो तो महाप्रभु हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वो सब देखते थे, किसे नामदान देना है, किसे बुलाना है, किसका भाव है, कौन उस मालिक में मिलना चाहता है, कौन वो, किसकी इच्छा है उस मालिक में मिलने की। तो वो ऐसे लोगों को खींचते थे, किसी को स्वप्न में बता दें, किसी को जो है कैसे दे दें, अनुभव देते थे स्वामी जी। तो ये मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कोई छोटे मोटे महापुरुष नहीं। इन्होंने जो है 18-18 घंटे, 24 घंटे में, रात दिन में 18-18 घंटे साधना करी, और 1 रोटी मांग के, उस समय पे शाकाहारी लोग रहते थे,
अधिकतर शाकाहारी थे। उस समय पे मांसाहारी लोग नहीं थे, जैसे आज जो है घर घर में मांस अंडा पकता है, तो वो वैसे लोग नहीं थे स्वामी जी के समय में। जो स्वामी जी का साधना काल था, तो स्वामी जी जो है जब भगवान की तलाश में तो ये वो गुरु मिले, फिर उन्हें एक रोटी मांगते थे। वो शाकाहारी घर पूछ के एक रोटी मांगते थे, और जो है उसे 7 घरों से 7 रोटी मांग लिया करते थे स्वामी जी महाराज, और उसे कपड़े में बांध कर, रुमाल में बांध कर पेड़ की डाली में, पेड़ पर लटका दिया करते थे। और जब भूख लगती थी 18 घंटे वो ऐसे साधना में बैठते थे, और जब वो 18 घंटे के बाद उठते थे गुरु महाराज, तो वो एक रोटी निकाल कर और पानी में भिगो कर उसे फुले लेते थे, और वो जब फूल जाती थी तो उसे ही खा लेते थे। तो इस तरीके से साधना करी। जो लोग आज बात बना रहे हैं कि ये गाड़ियों में चल रहे हैं और ये है भी, तो लोगों को इतिहास नहीं पता, स्वामी जी महाराज का इतिहास नहीं पता। कितने वर्षों तक गुरु महाराज भटकते रहे भगवान की तलाश में, तो कितने साल के बाद तो उन्हें गुरु मिले, सतगुरु मिले, और फिर उन्होंने रास्ता भगवान से मिलने का बताया। तो इस तरीके से जो है साधना 18-18 घंटे स्वामी जी महाराज ने जंगलों में, गुफाओं में, वनों में, कहाँ कहाँ साधना करी। तो लोगों का क्या है, उन्हें इतिहास का कुछ पता नहीं, और वो जानकारी ना होने के बारे में स्वामी जी के, वो उन्हें जो है ऐसे ही, जैसे बहुत से लोगों ने नाम बदनाम कर दिया संत महापुरुषों का, तो वो उन्हीं लोगों की गिनती में गिनते हैं, क्योंकि नादानी में, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में। तो कभी भी संतों की निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए। संतों की निंदा करने से सीधे ही नरक मिलता है, ऐसा शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अब सुनो, वो बड़ी घटना गुरु महाराज ने कैसे टाल दी। तो वो 2 रोटी के लिए वो फिर उन्हें नामदान मिला, और वो भजन भी उन्होंने करा होगा। वो आगे तो उनसे बात नहीं हो पाई, तो फिर आगे कहने का मतलब वो चले गए। हम उस काफिले में वो ही था या दूसरा था, इतना भी मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे पड़ाव पड़ गया जहाँ पे कार्यक्रम होना था बड़ा, और महीनों पहले से वहाँ पे सफाई चलती थी, बड़ा कार्यक्रम होता था, बड़ा मैदान चुना जाता था। पहले ही लोग महीनों पहले वहाँ की संगत देख लेती थी उस मैदान को। तो वहाँ पे एक परिवार से हमारी बात हुई, जैसे हम तो एक दिन पहले ही पहुँच जाया करते थे। तो एक कोई गरीब गुरु भाई था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी पत्नी, तो उन्होंने कोई छप्पर की ऐसी झोपड़ी बना ली थी, वहीं पे पड़े थे स्वामी जी के इंतजार में। वो 1 महीने पहले ही वहाँ पे रुके हुए थे, साफ सफाई करते थे, सेवा कार्य करते थे। तो ऐसी लगन थी लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों ने समय निकाल दिया, 1 महीने तक वो वहीं पड़े जहाँ कार्यक्रम होना है, बस्ती से बाहर। तो अब उस दिन, जिस दिन कार्यक्रम होना था, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया, बहुत लोग प्रेमी आ रहे हैं, बहुत भाव से आ रहे हैं, और बैठ गए। समय हो गया सत्संग का, 4 बजे से जैसे शाम को सत्संग होना था, तो स्वामी जी के समय होता आ रहा है, और लोग खचाखच मैदान, बड़ा मैदान भर गया। और वो जो है स्वामी जी महाराज भी मंच पे विराजमान हो गए। जब विराजमान हो गए तो मैं तो सत्संग मैदान में नहीं बैठा था, और प्रेमी जो साथ में चलते थे गुरु भाई लोग भी, उन्हें भी स्वामी जी महाराज का ये आदेश था कि नए लोग जो आते हैं उन्हें आगे बैठने का मौका दो, और तुम सब लोग जो साथ में चल रहे हैं वो पीछे बैठेंगे। तो यही स्वामी जी बोलते थे कि उन्हें आगे बैठने का मौका दो। तो हम तो पीछे ही बैठते थे सत्संग में। तो ऐसा हुआ, वो आश्रम का जो टैंकर था, वो मैदान के ही बगल में जो है एक वो बाग सा था, कुछ पेड़ खड़े थे वहाँ पे, वहीं वो टैंकर उसमें खड़ा था, और बैन गाड़ी सत्संग मैदान के बगल में ही, थोड़ा सा पास में ही। और एक गुरु भाई की कोई बैन गाड़ी थी, तो उसमें वो तेल, बंद गाड़ी वहीं खड़ी थी, तो टैंकर भी वहीं खड़ा था, तो वो तेल ले रहे थे उससे। तेल जब उन्होंने वो टैंकर से तेल दिया, बराबर में ये टैंकर खड़ा और ये बैन गाड़ी खड़ी, तो वो वहीं से तेल टैंकर से ले रहे थे आश्रम के। तो वो स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना स्टार्ट कर दी, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, और भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। ये प्रार्थना स्वामी जी महाराज बोल रहे थे, और संगत बैठकर सब सुन रही थी, नए लोग सब बोल रहे थे पीछे पीछे। और बड़ी मौज में स्वामी जी महाराज ऐसे पद्मासन में स्वामी जी बैठे हुए थे मंच पे। काफ़ी ऊंचा मंच बनता था,
10-12 फुट ऊंचा मंच बनाते थे हम, कभी कभी और ज़्यादा ऊंचा भी मंच बनता था, 15 फुट ऊंचा मंच बनता था। तो इतनी ऊंचाई पे स्वामी जी एक चित होकर जो है आंख बंद करके ये प्रार्थना चल रही थी। और इतने में ही क्या है, प्रार्थना ख़त्म होने जा रही थी स्वामी जी महाराज की, इतने में जो है वो उसमें पेट्रोल तो भरा गया वो बैन में। अब थोड़ी देर के बाद उसने गुरु भाई ने स्टार्ट कर ली वो बैन, और उसके साइलेंसर से बैन के पतंगे जैसे 4-5 पतंगे निकले, वो टैंकर ने पकड़ लिए। उसमें कोई तेल जमा हुआ होगा, ऑयल जमा होगा, तो वो पकड़ लिए उसने, और उसके पतंगे से ही टैंकर में आग लग गई। बताओ कितनी बड़ी घटना होती जो स्वामी जी से। तो जब आग लग गई, वो लपटें से कई कई मीटर ऊंची लपटें जो है वो टैंकर में, पूरा टैंकर के ऊपर चल रही थी, लपटें निकल रही थी। और स्वामी जी भगदड़ मच गई। जो लोग सत्संग क्या प्रार्थना बोल रहे थे, और वो नए लोग तो भागना शुरू हो गए। उन्हें तो बहुत अफरा तफरी मच गई वहाँ। बड़ा ऐसा कि भाई बड़ा जो है वहाँ पे भीड़ ने जो है वो कर दिया, भाग दौड़ शुरू कर दी। और स्वामी जी महाराज ऐसे एक चीज प्रार्थना बोल रहे हैं, बस प्रार्थना खत्म ही होने जा रही थी। तो प्रार्थना स्वामी जी महाराज एक आधी लाइन रही थी, जैसे ही स्वामी जी ने वो समाप्त करी, प्रार्थना पूरी करी, और जैसे ही वो एक दृष्टि ऐसे टैंकर की तरफ डाली, वो जो लपटें उठ रही थी ऐसे, और फक देनी वो बंद हो गई, आग पूरी बुझ गई, बंद हो गई। तो ऐसी दया दृष्टि उन महाप्रभु की उस पर पड़ी, और वो पूरी बंद हो गई। खैर प्रेमी तो इतना नहीं घबराए थे, वो नए लोग ज़्यादा घबरा गए थे। उन्हें तो पूर्ण विश्वास था, हमें तो पूर्ण विश्वास था मालिक पे कि भाई हमारे सतगुरु स्वामी जी महाराज सर्व समर्थ हैं। वो ये आग क्या, ऐसे ऐसे हमने तो अनुभव देखे काफिले में। तो वो एकदम बुझ गई, और सब लोगों ने देखा कि ये मालिक की एक ही नज़र पड़ते वो ऐसे शांत हो गई बिल्कुल। तो स्वामी ने कहा कि बच्चों क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, बैठ जाओ, सत्संग सुनो। तो स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना तो समापन कर ही दिया था, सत्संग की शुरुआत करी, सत्संग दिया स्वामी जी ने। बड़ी मौज में स्वामी जी ने जो है 1.5-2 घंटा सत्संग सुनाया। और स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम्हारा ये घर नहीं है, ये परदेश है, ये मृत्यु लोक, और तुम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा मंडल, तुम्हारा लोक तो बहुत सुंदर है, जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई डर नहीं है, वो तुम्हारा घर है। और तुम्हें मैं उस घर जाने के लिए मैं रास्ता बता रहा हूँ। 5 नाम देते थे स्वामी जी महाराज भगवान के, जो बताते थे कि भाई इसका सुमरन करना है। और ये एक ध्यान की विधि बताते थे, एक जो है भजन की विधि बताते थे। जो ब्रह्मांडों से आवाज़ आ रही है कि भाई इसे कैसे सुनना है, वो सब पूरा विधि विधान से भेद बताते थे नए लोगों को कि तुम करो अपने 15 ही दिन में। स्वामी जी ने कहा ये आँख तुम्हारी खुलेगी। और स्वामी जी तो उसी समय पे भी नए लोगों को बहुत से को नामदान दे के ही भजन ध्यान सुमरन पे बैठाते थे, तो वहीं अनुभव दे दिया करते थे। हमसे बहुत नए लोगों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमने जो है ऊपर के मंडलों की रचना देखी, ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे। तो हमने उनसे ये कहा कि बताओ मत ये चीज़, ये बताना नहीं है किसी को, स्वामी जी महाराज का आदेश है। तो कहने का मतलब ये, स्वामी जी महाराज कोई, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कोई साधारण मानव नहीं है। ये जो भी इस मृत्यु लोक में आता है, चाहे कोई अवतारी शक्तियाँ आए या कितने संत पुरुष आए यहाँ पे, कितने आए, रविदास जी आए, नानक साहब आए, कबीर आए, कितने आए, बहुत आए, बहुत आए, बहुत आए। तो वो सब इसी मनुष्य शरीर में आते हैं, साधारण दिखने वाले इसी 5 तत्वों के शरीर में, जल पृथ्वी अग्नि वायु के शरीर में वो आते हैं। तो इसी में वो भेद बताते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं होते, वो तो उस सत्ता में मिल चुके होते हैं साधना करके। वो इसी काम के लिए स्वयं वो मालिक उतर का आता है, अनामी महाप्रभु। वो केवल हमें जीवात्माओं को यहाँ से जगा के ले जाने के लिए, अपने परम धाम ले जाने के लिए आते हैं। उनका एक ही मकसद होता है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरा एक ही काम है, गुरु महाराज ने कहा। और महापुरुषों की वाणी में आया कि भाई
हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। एक हमारा यही काम है कि तुम अपने उस घर चलो जहाँ से तुम, इतने युग बीत गए, कोई गिनती में भी नहीं आ सकता, इतने युग तुम्हें यहाँ पे हो गए मृत्यु लोक में आए हुए, और यहीं पे जो है जन्म मरण काल भगवान ने लगा दिया, और यहीं पे जन्म मरो दुख, मतलब कितनी पीड़ा हो रही है जन्मते मरते। वो रामायण में लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि जन्मत मरण दुख है दुख होई, कि जन्मते भी दुख और मरते भी दुख, दोनों तरह से दुख होता है। तो इस दुख, गुरु महाराज ने कहा कि भाई तुम इस काल के देश से निकल के और अपने घर चलो। तो ऐसा सहज सुलभ रास्ता स्वामी जी महाराज ने दिया। सूरज शब्द योग मार्ग जिसका नाम है, कि भाई तुम यहाँ से निकल के अपने परम धाम चलो, अपने निज घर चलो जहाँ के तुम रहने वाले हो, जहाँ तुम्हें काल भगवान कठोर तपस्या करके उस भगवान से, उस सत्पुरुष से मांग के ले आए। तो तुम अपने घर चलो जहाँ कोई दुख कलेश नहीं है। तो ऐसा ही रास्ता स्वामी जी ने दिया लोगों को, और लोगों ने किया, और वो ऊपर आते जाते हैं, जीते जी देवी देवताओं से मिलते हैं, भगवान से मिलते हैं, राम से मिलते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, जितने भी किसी की भी इच्छा हो उसी से गुरु महाराज मिलवा देते हैं। क्योंकि जो गुरु हमें बाहर रास्ता जिन्होंने बताया वो अंदर में भी मौजूद मिलते हैं। अंदर का मतलब स्वर्ग में बैक, जो भी जितने भी ऊपर ईश्वर मंडल है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, सब जगह गुरु महाराज मौजूद होते हैं, स्वामी जी ने बताया। और जो साधना करते हैं साधक, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा ये चीज़ें। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप पूर्ण विश्वास इन स्वामी जी महाराज पर रखो। ये कोई किसी के बहकावे में मत आओ। आजकल लोग बहुत बहका रहे हैं। एक कोई रामपाल जी के शिष्य हैं, वो भी लोग बहुत गुमराह करते हैं। खुद जो है जगह जगह यूट्यूब हो, फेसबुक हो, वहाँ पे जो है जगह जगह कमेंट करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। जो ढुलमुल हैं वही लोग बहकते हैं, जो पक्के हैं वो नहीं बहक सकते, वो तो कहीं जाते ही नहीं। वो तो एक बस मालिक के साथ में रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते। अपने कई गुरु भाइयों को लोगों ने भी तोड़ा है। एक मेरा ही मित्र था, तो वो कहीं जम्मू में कोई कबीर पंथी हैं, तो वो उनमें चले गए, वो आज हमें ज्ञान बांटते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। हमने कहा भाई क्या दिया इन्होंने तुम्हें, ये बताओ। कि दिया, अनुभव तो कुछ नहीं हुआ, पर ये कहते हैं कि ये 5 नाम काल के हैं, ये है वो है। मैंने कि भाई इनका काम है गुमराह करना, अपना तुमने ये जीवन भी खराब कर लिया, तुम इनके चक्कर में आके गुमराह हो गए। भाई संत वही है जो किसी की निंदा आलोचना ना करे। हमारे स्वामी जी महाराज थे, वो यही कहते थे जब सत्संग समापन करते थे वो काफिलों में, तो एक ही बात पूछते थे वो, कि भाई ये बताओ हमने किसी की निंदा करी, बोलो। तो लोग बोलते थे कि नहीं। किसी संत की निंदा करी कि नहीं, किसी राजनेता की निंदा करी कि नहीं, किसी आदमी की निंदा करी कि नहीं, किसी की बुराई करी कि नहीं, किसी की निंदा आलोचना स्वामी जी महाराज नहीं करते थे। तो वही संत है। कबीर साहब ने तो स्वयं करा कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब ये है, कहने का मतलब ये चौपाई कबीर साहब की है कि भाई जो बुराई करने वाला कोई आदमी है, किसी की बुराई करता है, तो उसकी झोंपड़ी, उसकी कुटिया अपने आंगन में तुम डाल दो, बनवा दो, और उसे रख लो। तो वो तुम्हारी बुराई करता करता तुम्हें निर्मल कर देगा और खुद नरक चला जाएगा। तो ये निंदा का ये है, निंदा का फल इतना भारी है कि वो नरक चला जाएगा। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी के और साबुन के निर्मल करे सुहाय। ये पूरा जो हृदय अंतःकरण ये निर्मल हो जाएगा, स्वामी जी ने कहा। और वो तुम्हारे पाप कर्मों को अपने ऊपर लाद लेगा और तुम्हें निर्मल कर देगा। तो ये बुराई का एक गुण है। तो बुराई से सदा बचो। स्वामी जी ने कहा कि बुराई मत करो किसी की। तो ये संत, कोई संत नहीं है। जो लोग बुराई कर रहे हैं दूसरे संतों की, वो संत हैं नहीं। तो कहने का मतलब पक्के रहो अपने स्वामी जी महाराज के रास्ते में। ये पूर्ण सतगुरु हैं। कोई कितना भी तुम्हें गुमराह करे, कितना भी जो है, कितना भी पढ़ावे इधर उधर की कि भाई ये 5 नाम काल के हैं, ये है वो है। स्वामी ने कहा ये अनादि काल से रास्ता चला रहा, अनादि काल से। नानक साहब ने यही रास्ता दिया, जितने भी संत आए, कबीर साहब ने यही दिया।
लेकिन लोगों को गुमराह करना, उन्हें पता तो है नहीं, बस पंथ ही बन गए, पंथ बना दिए। भाई पंथ बन गए, उनके पास है तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही लोगों की गुमराह कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो भाई हम कहेंगे कि स्वामी जी में ही अपना पूर्ण विश्वास रखो, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा खेल स्वामी जी ने कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके जाऊंगा। ऐसा परिवर्तन होगा जो तुम्हारे दिल और दिमाग में नहीं है। स्वामी जी ने कहा मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत हो जाना। बहुत वचन है, जो वचनों को भूलेगा वही भटकेगा। तो कहने का मतलब, कभी जाना है गुरु दरबार में, मथुरा जाओ, मत्था टेक लो। स्वामी ने कहा कि भाई यहाँ आते जाते रहना, लेकिन निशाना स्वामी जी का रखो। यहाँ आते जाते रहना, स्वामी जी का दरबार में कभी जाओ, वहाँ चले जाओ, जाना चाहिए। तो हमारे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु को। सभी को जय गुरुदेव।